वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विटामिन। विटामिन से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। अब हमारा अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैंथोथेनिक एसिड होता है। अब हमारा अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। अब हमारा अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनोन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। अब हमारा अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। अब हमारा अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अब बढ़ते हैं, अब हम इस विटामिन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में उनको डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन के जो अध्ययन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? विटामिनोलॉजी, या आप कह सकते हैं विटामिन विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है किस विटामिन को संक्रामक विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो संक्रामक विरोधी विटामिन के रूप में विटामिन ए को जाना जाता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत क्या है? जो पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए का स्रोत होता है वो कैरोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दूध को पीला रंग देने वाला वड़क कौन सा है? जो दूध आपका पीला रंग का होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है दूध में पीला रंग देने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो जो दूध तो पीला होता है कैरोटीन के कारण, लेकिन किस विटामिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो विटामिन B2 की उपस्थिति के कारण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिना पका हुआ चावल किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है? तो बिना पका हुआ जो चावल होता है वो विटामिन B1 का एक अच्छा स्रोत है जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है एलिसा परीक्षण अर्थात एड्स परीक्षण के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है? एलिसा टेस्ट कहा जाता है। और ये इसमें किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन B7 का प्रयोग किया जाता है जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो घाव को भरने में विटामिन जो आपका C है वो घावों को भरने में मदद करता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो आपका विटामिन K है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनोन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा विटामिन शरीर की प्रतिरक्षा में मदद करता है? तो विटामिन आपका C जो है शरीर की प्रतिरक्षा में आपको मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सबसे पहले कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन था वो आपका विटामिन C है।
जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में आपका विटामिन डी है, ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, विटामिन डी का महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो जो आपका विटामिन डी का महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो आपका सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B12 में मौजूद धातु है तो कोबाल्ट होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो आपका होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, स्कर्वी की कमी के कारण होता है, यानी स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, किस विटामिन की कमी से सेरेब्रल रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो होता है आपका रक्तस्राव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? तो रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो आपका विटामिन डी पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन बी व सी होते हैं। कौन कौन होते हैं? बी व सी, और इसके बाद जितने भी विटामिन बचे सभी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला हमारा उसी में क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है? तो रिकेटस होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? तो विटामिन के आपका रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन की कमी बेरी रोग का मुख्य कारण है, यानी किसकी कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो आपका विटामिन B1 जिसे आप रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में कितने प्रकार के पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो ये 9 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है? तो विटामिन B3 जो है हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? जिगर अर्थात लीवर की क्षति होती है विटामिन B3 की कमी के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो वह आपका विटामिन B6 हुआ, B9 हुआ और B12 हुआ। ये तीनों विटामिन मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में एक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है? तो फोलिक एसिड सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। ठीक है, कौन सा होगा? वो फोलिक एसिड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोन्स दृश्यक वर्णक के रूप में कार्य करता है? तो आपका विटामिन ए रेटिनॉल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता में वृद्धि के कारण होता है। ये किसके वृद्धि के कारण होता है? विटामिन ई के वृद्धि के कारण होता है। तो ये रहे हमारे विटामिन से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके शानदार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, ताकि आपका आने वाला NTPC CBT 2 एग्ज़ाम और RRC ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।